you will literally see a signboard that says you are driving on the line of control. We are actually walking by the fence. कश्मीर के इस हिस्से से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सिर्फ 70 मीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट मींस पाकिस्तान इज मेड अप ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसी के रिप्लाई में उसको लिखा हमने मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखें। मैं हूँ कश्मीर की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स पर, जहाँ हमारे सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं, चाहे आंधी आए या तूफान। मैं फौजी का बेटा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। तुम नाम वहाँ पर लेती हो, आवाज यहाँ तक आती है। आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। उसको अपने पापा पर बहुत प्राउड है। उरी, ये नाम सुनते ही एक ही चीज का ध्यान आता है, 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक और उस पर बनी फिल्म का। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा, झेलम नदी की बाहों में सीमता उरी को अक्सर गेटवे टू कश्मीर बुलाया जाता है। ये तो सुना था कि कश्मीर को जन्नत कहते हैं, लेकिन उरी का ये रॉ और अनटच लैंडस्केप देखकर समझ आता है कि असली खूबसूरती ये है। अगर खुली आंखों से सपना देखना हो तो बस यहाँ आ जाओ। कश्मीर घूमने आने वाले लोगों के लिए उरी शायद उनके टूरिस्ट मैप पे ना हो, पर यही वो जगह है जिसके होने से हम सब सुरक्षित हैं, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के सबसे नजदीकी, सबसे अहम और सबसे बड़ा टाउन है उरी। On this episode of संदेश से आते हैं, which is presented by JK Paper and Curly Tales, this Republic Day मैं आई हूँ इन उरी और मेरे हाथ में है वो खत जो आप सबने लिखे हैं। उरी एक टाइम पर एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था, जो बारामुल्ला और श्रीनगर को मुजफ्फराबाद के थ्रू रावलपिंडी और पेशावर तक जोड़ता था। यहाँ से शॉल, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स और टेक्सटाइल्स का ट्रेड हुआ करता था। पार्टीशन से पहले लोग ट्रेड, टूरिज्म और फैमिली विजिट्स के लिए फ्रीली बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद पॉलिटिकल डिवाइड और टेंशंस की वजह से ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्टेड हो गया। आज टूरिस्ट उरी सिर्फ इंडिया के थ्रू आ सकते हैं और मैं आई हूँ श्रीनगर एयरपोर्ट पर, जहाँ से शुरू होता है इस जन्नत का सफर। तो अब हम श्रीनगर से उरी जा रहे हैं और मुझे उरी लेकर जा रहे हैं शेख इमरान, जो खुद उरी से हैं। तो इमरान जी, जरा उरी के बारे में कुछ खास बात। ओहो, आपने तो सनग्लासेस पहन लिए कैमरा के लिए, क्या बात है। अगर आप बोलोगे आप 3 घंटे में तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। वहाँ सबसे फेवरेट जगह है कमान अमन सेतु ब्रिज, जो इंडिया और पाकिस्तान को मिला देता था। उस साइड पाकिस्तान है, इस साइड इंडिया है। अच्छा, इसका नाम उरी है या उड़ी है? उड़ी, उड़ी, URI। URI पर कहते हैं उड़ी जी। रास्ते में कुछ चेक पोस्ट आए, पर ड्राइव और व्यूज दोनों ही बेहद खूबसूरत थे। 3 घंटों में उरी पहुंचते ही एक लोकल मार्केट देखा, जिसने पुराने दिनों की यादें दिला दी। छोटी छोटी दुकानें जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। हर दुकान के बीच एक दोस्ती झलकती है, जैसे सब एक परिवार का ही हिस्सा हो। यहाँ आपको मिलते हैं फेमस वॉलनट्स, बेकरी के फ्रेश आइटम्स, ट्रेडिशनल फेरेंस और कलरफुल कपड़े। मुझे देखते ही लोग समझ गए कि कोई बाहर से आया है। कई लोग पहचान कर सेल्फीज लेने भी आए, तो जानकर खुशी हुई कि कर्ली टेल्स के वीडियोस उरी में भी लोग देखते हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडियन आर्मी ने भी पूरा साथ दिया। दो जोड़े, मम्मी के लिए, पापा के लिए 2 जोड़े। वहीं मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई।
जो यही उरी में पैदा हुए हैं और उन्होंने अपनी आंखों के सामने उरी को बदलता देखा है। Uri is naturally a very good place, a God-given gift. आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं। सीख लिया है थोड़ा बहुत। Will you take a half cup of tea with us? कहवा पियोगे? हाँ जी। हाँ जी। उरी के लोग बहुत सिंपल है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। वो हर मेहमान को अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छा खाने के लिए क्या मिलता है? वाजवान में तो अपना वाजवान पूरा मिलता है मैम। ये रिश्ता है, गुश्ताबा है, मटन चिकन है। सबसे अच्छा वाजवान उरी में कहाँ मिलता है? जुल्फकार होटल में लिया, वो आग पर बना हुआ बनाता है, उसमें बहुत ही जबरदस्त टेस्ट होता है। आप ले जाएंगे मुझे वहाँ? बिल्कुल मैं ले जाऊंगा मैम। अच्छा चलिए फिर वहाँ। ठीक है मैम। क्या क्या बन रहा है पीछे? इसमें इस टाइम नमकीन चाय है मैम, यहाँ पर नून चाय, जिसको हम कश्मीर में नून चाय बोलते हैं। ओह मटन मीट बॉल, और ये यखनी है? अच्छा ओके। और ये रिश्ता? अच्छा, रेड वाले को रिश्ता और येलो वाले को यखनी। ये रोगन जोश, ओह बहुत ही टेस्टी सा लग रहा है ये। सिर्फ पुराने रेस्टोरेंट्स नहीं, उरी में मॉडर्न कैफेज और बेकरीज भी शुरू होने लगी हैं। बेकरी में मेरी मुलाकात हुई महक खुर्शीद से, जिन्हें उरी की बेटी कहा जाता है। Can I join you all? Yeah. I am the first female baker chef डिस्ट्रिक्ट लेवल से, बारामूला से, एंड सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। और साथ में अभी प्रेजेंटली उड़ी की पहली लड़की हूँ जो आरजे में काम कर रही हूँ रेडियो उड़ी की तरफ से। तो ये है नौजवान क्लब जो बनाया है इंडियन आर्मी ने। यहाँ उड़ी की जो यूथ है काफी टैलेंटेड है, बहुत सारा जज्बा है इनमें, बट दे डोंट हैव द राइट अपॉर्चुनिटीज। एंड टू मेक श्योर कि इनकी सारी एनर्जी राइट तरीके से चैनलाइज हो रही है, ये क्लब बनाया गया है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह की स्किल्स सिखाई जाती हैं, स्पोर्ट्स सिखाया जाता है, जस्ट सो दैट दे आर अवे फ्रॉम द बैड इन्फ्लुएंसेस एंड दे आर ऑलवेज ऑन द राइट ट्रैक। उड़ी की खूबसूरती कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है, मैं पहली बार आई हूँ उड़ी। यहाँ पे तो बर्फ भी पड़ती है। पड़ती है? हाँ पड़ती है बर्फ यहाँ पे। अच्छा। ये 30 डेज होते हैं, ये बहुत मतलब हार्ड डेज होते हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो यहाँ उस टाइम पे बहुत ठंड पड़ती है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। मेरा नाम सुमेरा है, मैंने BCA MCA किया है, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और मैं KCIT में यहाँ की फैकल्टी हूँ। मेल मर्ज की हेल्प से उसी एक लेटर को 10 बंदों तक पहुंचाएंगे। इंडियन आर्मी ने हमें ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, और यहाँ पे लड़कियों को इतना अच्छा, एक फ्रीली लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए इनको इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है सीखने के लिए। मैं चाहती हूँ हर लड़की सीखे, हर लड़का सीखे, ताकि कल इनके लिए ना बहुत आसानियां पैदा हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में इनको स्ट्रगल ना करना पड़े। जज्बा है इसमें। क्या है कि लड़कियां सोचती हैं कि हम घर से निकलें और अपने बलबूते पे कुछ करें, तो अच्छा लगता है सबको। और सिलाई कोर्स के कितने पैसे लगते हैं? सिलाई फ्री ऑफ कॉस्ट है मैम। यहाँ पे जो सीख रहे हैं जो बच्चे, उन्हें कोई पैसे नहीं देने? नहीं, फ्री में सिखाया जा रहा है। यस मैम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने आप को सामने वो स्टेज पे नहीं ला सकते हैं, उनके पास मतलब मौका ही नहीं मिल रहा है उन बेचारों को, तो वो अपने आप को कैसे शो अप करेंगे। सब पढ़े लिखे यूथ है मगर ऐसे ही घर पे बैठे हुए हैं। इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अगर इन्होंने हमें ये थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती यहाँ पे आने के लिए, तो हम अपना टैलेंट शो अप नहीं कर पाते। इतना खूबसूरत है ये, आई डोंट नो ये सिर्फ उरी तक सीमित क्यों है। हमें इसे एक्सपोर्ट करना चाहिए, ना सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए। Hello, sir. Hello. How are you? Good. My wife is a very big fan of yours. Oh, sweet. Thank you so much. Welcome to KCIT. ये एक यूनिक इनिशिएटिव है हमारे काला पहाड़ ब्रिगेड द्वारा। जो हमारा विजन है वो ये है कि यहाँ के जो लोकल यूथ हैं, जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एम्पावर हों और उन्हें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, जिससे कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन अच्छे से अच्छा दे पाए। वेल, इंडियन आर्मी हमें ना सिर्फ सुरक्षित रख रही है, बट इज मेकिंग श्योर दैट द होल कम्युनिटी
community around is thriving. Hello ma'am, welcome ma'am. Welcome to community radio station Uri. Yes, thank you. This is the only radio station in Uri. Okay. He is RJ Majid. He is the station manager. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे। वाह आपने हर तरीके से ग्रीट किया, सत श्री अकाल और आदाब। तो यहाँ पर सब कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो हर मजहब के लोग रहते हैं, तो हमें हर एक का ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब कुछ ही है, राइट, आसी पास में। चाहे उरी की 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है, पर यहाँ आपको सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा और सारे ही धर्म स्थान देखने को मिलेंगे। तो मैं भी निकल पड़ी बारामूला के रास्ते में और वहाँ मैंने देखा पारमपिला गुरुद्वारा, शाहदारा पीर बाबा मस्जिद और बुनियार मंदिर, जो 1200 साल पुराना है और बनाया गया था बाय द पांडवास। इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर एंड आई एम श्योर आप भी रुककर यहाँ पर दर्शन जरूर करना चाहेंगे मंदिर के। इंडियन आर्मी के बारे में इतना सुनकर अब मैं भी मिलना चाहूंगी हमारे वीर जवानों से। चाहे कश्मीर का ये हिस्सा डिस्टेंस में बहुत दूर है, पर शब्दों की ताकत सारी दूरियों को मिटा देती है और इसीलिए मैं आई हूँ उरी मिलिट्री स्टेशन में जवानों से मिलने और उन्हें ये प्यार भरे खत पहुँचाने, ताकि हम उनसे दिल से शुक्रिया अदा कर सके। ये खत जेके पेपर पर लिखे गए हैं, ये खत जवानों तक जरूर पहुंचेंगे। उरी मिलिट्री कैंटोनमेंट में कदम रखते ही हर तरफ लिखे कोट्स आपके अंदर जोश और जज्बा भर देते हैं। एक सिविलियन के रूप में ये जगह आपको अपने देश के लिए ज्यादा करने की याद दिलाती है। सबसे पहले मैं उन जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगी जिन्होंने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। ये वही जगह है जहां सितंबर 2016 में मिलिटेंट्स इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म में घुस आए थे और आधी रात सोए हुए जवानों पर हमला किया। उस अटैक में हमने 19 वीर जवान खोए। सिर्फ 10 दिन बाद इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्हें करारा जवाब दिया और भारत की शक्ति दिखाई। We go by the aim, that is, every soldier is a weapon, with or without a weapon. ट्रेनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सोल्जर के लाइफ का, और यहाँ पर ऑपरेशनली एक्टिव एरिया में तो मौसम कैसा भी हो, यहाँ पर बारिश हो रही है, ऊपर पहाड़ियों पे बर्फ गिर रहा होगा, इस टाइम पे स्नोफॉल हो रहा होगा, बट तुम्हारा फोकस तुम्हारे ऑपरेशंस में, तुम्हारी डिप्लॉयमेंट जहाँ पर है वहाँ पर जो टास्किंग है उस पर और ट्रेनिंग से कभी भी नहीं हिल सकता है, तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। एक्चुअली ये न्यू जनरेशन व्हीकल्स हैं जो आर्मी में इंडक्ट हुए हैं। ओके। और मेक इन इंडिया के तहत भी अगर आप देखेंगे ये सारे महिंद्रा की फर्स्ट 3 व्हीकल्स जो महिंद्रा के हैं, एंड ऑल दीज आर बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। जो आप देख रहे हैं पहले 3 व्हीकल लाइट व्हीकल्स हैं जो बुलेट प्रूफ है, एंड दोज आर माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स। उरी पहाड़ों की गोद में बसा है और एक बोल शेप्ड शहर है जहां से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पहाड़ हमेशा उरी पर निगरानी रखते हैं। इस जगह की यूनिक ज्योग्राफी हमेशा अलर्टनेस मांगती है। आज इंडियन आर्मी मुझे कमांड पोस्ट ले जा रही है।
Well, on your way to Kaman Post, you will literally see a signboard that says you are driving on the line of control. Right behind this mountain is the Pakistan occupied Jammu and Kashmir, जहां आपको drive करते करते you will see those villages. That's how close Uri is to the LC, which is the line of control. मैं क्यूरियस हूँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर देखने को, एक जगह जो इतने करीब होते हुए भी इतनी दूर लगती है। I welcome you to Kaman Post, ma'am. Thank you. I'll take you forward to the Kaman Bridge now. So presently, if you travel across this route, which is the NH1 Alpha, from 2 kilometers from the bridge, you will reach to the first village of POK, that is known as Chakoti. This is the closest that you can get to the LOC while you visit at Kaman Aman Setu Post. This bridge erstwhile was a wooden bridge. Thereafter, the bus and trade service was started from this very point, wherein both the countries, as part of confidence building measure, had started this service. पर अब ये बस सर्विस नहीं है. Yes, ma'am. This is stopped since 2019 Pulwama attack, as the diplomatic ties have been reduced between both the countries. Okay, I can see the Pakistan flag right here. और ये गेट कभी नहीं खुलता है या अंडर सम सर्कमस्टेंसेस कभी खोला जाता है? So मैम, जब हमारे इम्पोर्टेंट त्योहार होते हैं या कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है जिसमें हम दोनों कंट्रीज आपस में आके स्वीट एक्सचेंज करते हैं, उस टाइम पर दोनों साइड के गेट्स खोले जाते हैं और दोनों आर्मीज ब्रिज के 0 पॉइंट पे, जो कि अभी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर आके स्वीट एक्सचेंज करते हैं। तो ये ब्रिज इंडिया ने ही बनाई थी? जी हाँ। बट तब भी ओनली 2/3 बिलोंग्स टू अस। यस, सो ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि जो हमारी LOC है वो एक नेचुरल बाउंड्री से डिवाइडेड है। वो नेचुरल बाउंड्री का जो आखिरी किनारा है उसको LOC का कॉर्नर माना जाता है। तो उसको देखा जाए तो 2/3 हिस्सा हमारे इलाके में आते हैं और 1/3 हमारे दुश्मन के इलाके में। और टूरिस्ट इस पॉइंट तक आ सकते हैं? There is absolutely no problem. No, there is no restriction on any tourist traveling to this part of the gate. Earlier, it was not allowed for any tourist to visit this place. Thereafter, from May 2023, this has been open to everybody, and we have a footfall of around 70,000 guests who had visited Kaman Post during 2023. And around 1 lakh guests who have visited us last year, that is 2024. And I promise this number is only going to go up because now this video is going to be on Curly Tales और हमारे सारे ट्रैवलर्स को घूमने का बहुत शौक है। And guys, did you know कि भारत में एक ऐसी पॉइंट है जो आप बॉर्डर के इतने नजदीक आ सकते हैं कि आप दूसरा देश अपनी आंखों से देख सकते हैं। Right here at Kaman Post in Uri. कश्मीर के इस हिस्से से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सिर्फ 70 मीटर की दूरी पर है। ये जो हमारे सामने वाला फ्लेक्स बोर्ड है, इसके ऊपर उन्होंने कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। और जो वो वाला फ्लेक्स बोर्ड है उसके ऊपर उन्होंने इकबाल की पोइट्री लिखी हुई है, जिसमें इकबाल कहते हैं, एक हो मुसलमानों हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर तबे काशगार, विच मीन्स ऑल द मुस्लिम फ्रॉम नाइल रिवर इन इजिप्ट टू काशगार प्रोविंस इन चाइना मस्ट कम्स टुगेदर to protect their holy Kaaba. पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट मींस पाकिस्तान इज मेड अप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसी के रिप्लाई में फिर हमने अपनी साइड में अपने फ्लेक्स बोर्ड पोस्ट किए हुए हैं। एक आप बिल्कुल अपने पीछे देख सकते हैं, दैट सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलस्तान हमारा। और दूसरा वाला जो है जिसपे लिखा है, हमने मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, दैट मींस रिलीजन डजंट टीच अस टू बी हेटेड, दे शो द स्कूनेस ऑफ आवर कंट्री। तो अगर सबसे खूबसूरती यही है मैम, आपसे शेयर करूं कि चारों फ्लेक्स बोर्ड एक ही पोइट के लिखे हुए हैं जिनका नाम इलामा मोहम्मद इकबाल है। तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट किया है, तो हमने रिप्लाई में अपना स्किल नेचर शो किया हुआ है। इन आंखों से जब मैं इस सरहद को देखती हूँ, एक दिल छू लेने वाली खामोशी सी छाई है। ये मिट्टी, ये हवा कभी एक थी, एक ही मुल्क का हिस्सा थी। मुझे याद आती है मेरे दादाजी की कहानियां, उनका घर जो सिंध की मिट्टी में बसा था। उनके शब्दों में बस एक ही जज्बा होता था, अपनेपन का। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये अल्फाज जैसे आज भी उनकी आवाज में गुनगुनाते हैं। वो तसव्वुर की तस्वीर अब टुकड़ों में बटी है, जहां एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। मेरे दिल से एक दुआ निकलती है, सरहदें सिर्फ जमीन पर होनी चाहिए, दिलों में नहीं। इंसानियत और शांति का जज्बा ही सबसे बड़ा है।
आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो साइन बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा है इस्लामाबाद 200 किलोमीटर, चकोटी सिर्फ 2 किलोमीटर, जो एक गांव है इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहाँ तक हमारी भारतीय सेना रात दिन चौकन्ना रहकर, पहरेदारी कर हम सबको सुरक्षित रखती है। डिफिकल्ट एरिया में हाईएस्ट पोस्ट में जब कोई जवान को अपने घर की याद सताती है और उसी टाइम उसको लेटर मिल जाए तो उससे बढ़ के उसके लिए और कोई चीज़ नहीं होती थी। गांव में माताजी व पिताजी आपको बहुत याद करते हैं, बोलते हैं कि बेटा कब छुट्टी आएगा। आजकल वासु को कुछ बोलो तो वह सबसे कहता है कि मैं फौजी का बेटा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। बांध कर सर पर कफन वो घर से चला करते हैं, मेरे पापा फौजी हैं जवान वो मुश्किलों से कहाँ डरते हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्वतंत्र देश में रहते हैं और हमारे विचार भी स्वतंत्र रूप से हैं। तो हम बेसिकली खुले अपने विचारों में, अपने देश में खुले तरीके से रह सकते हैं। वाहेगुरु से प्रार्थना करती हूँ आप भी वहाँ पर ठीक होंगे। मामी ने दी हुई ड्रेस लोहड़ी के त्योहार पर मैं स्कूल पहन कर गई। उम्र हो गया, आपका शादी का दिन निश्चित करेंगे। आप कब छुट्टी आ रहे ये मेरे को बताओ, मैं उसका पहले लड़की ढूंढ के रखेंगे, उसके बाद आप आने के बाद जाके मिल के आएंगे। अपनी मैसेज के लिए कुछ कहना चाहूँगा प्लीज कि दूर सही मजबूर सही, दूर सही मजबूर सही पर याद तुम्हारी आती है, तुम नाम वहाँ पर लेती हो, आवाज यहाँ तक आती है। मम्मा को बोलना कि मेरे को ना डांटे। पापा आपकी बहुत याद आती है, मिस यू, आई लव यू पापा। आई लव यू पापा। उसको अपने पापा पर बहुत प्राउड है। आई लव यू माई डियर हस्बैंड, प्राउड ऑफ यू। मैं मेरी बेटी को बहुत ही मिस करता हूँ और वो भी मेरे को बहुत मिस करती है। जब भी मैं छुट्टी काट के आता हूँ तो वो मेरे को मिस करती है, तो कम से कम 3-4 दिन तक वो बीमार हो जाती है, तो उनको बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू। जो मेरी मदर है उधर मुझे बहुत मिस करती है, बोलते हैं कि तू जल्दी आ जा, लेकिन इधर भी सर्व करना जरूरी है क्योंकि भारत देश भी एक हमारी माँ है। दूरी में तैनात हमारे 20 सैनिक जो वहाँ बर्फ की ढकी पहाड़ों और खतरनाक परिस्थितियों में दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा करते हैं, उनको हमारा तहे दिल से शुक्रिया। संदेश से आते इनिशिएटिव से जेके पेपर की कोशिश है कि वहाँ पर 100 से ज़्यादा स्कूल, 17 से अधिक शहरों और जवानों के परिवारों द्वारा लिखे गए लाखों हाथ से लिखे पत्र उनको संदेश के रूप में पहुँचाए जाए। ये सारे खत जेके पेपर के सस्टेनेबल पेपर पर लिखे गए हैं जो एग्रो फार्म फॉरेस्ट्री के मॉडल पर एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से बनाए जाते हैं। इससे लाखों किसानों को रोजगार मिलता है। हमारी दुआ है कि ये प्यार भरे संदेश आपके दिल को छू जाएं और आपके मनोबल को और मजबूत बनाएं। इंडियन आर्मी के जवानों के नरम दिल देखकर आंखें नम सी हो गई। फिर इन्होंने मुझे इनवाइट किया पोस्ट देखने के लिए। ये एक पुराना बंकर बना हुआ है, पर अब हम जा रहे हैं चौकस की ओर जहां मिलेगा हमें नया बंकर। ये टेरेन इतना टफ है कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सकती। यहाँ आप सिर्फ ट्रैक कर जा सकते हो पहाड़ों के बीच। कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करे, शेर को भी जगाकर शिकार करते हैं, राजपूत है हम। मैं हूं कश्मीर की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स पर 13,000 feet above the sea level, extremely close to the fence of line of control, जहां हमारे सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं, चाहे आंधी आए या तूफान। Can't believe it, but I'm actually, in fact, we are actually walking by the fence. हमारी पेट्रोलिंग रात दिन चलती रहती है
जिस एरिया को डोमिनेट करते हैं हम अपनी फेंस की सुरक्षा करते हैं और इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए हमारी पेट्रोलिंग जारी रहती है। सर, हम इतनी ऊंचाई पर है, आई कैन सी द स्नो क्लैड माउंटेन्स ऑल अराउंड मी। किस तरह का गियर आप लोग पहनते हैं? सो बेसिकली जब हम यहाँ पे डिप्लॉयड है तो हम यहाँ पे जो क्लोथिंग पहनी हुई है वो 3 लेयर में पहनी जाती है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट पहना चाहता है मैं ऊपर से नीचे स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मेरे सर पे जो बैलिस्टिक हेलमेट है लगभग उसका वेट 4.5 किलो होगा। उसके बाद मैंने जो अपनी आंखों पे प्रोटेक्शन के लिए पहना हुआ है इसको बैलिस्टिक गॉगल्स बोलते हैं। यह किसी भी गन शॉट से बचाने के काम आता है। इसके बाद जो मेरा नीचे आने के बाद जो जैकेट आपको दिख रही है ये जैकेट बीपीजे जैकेट के नाम से जानी जाती है। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जो कि मैगजीन, ग्रेनेड्स वो लगाया जा सकता है। इसके बाद जो मेरे हाथ में हथियार है इस हथियार को सिग 716 बोलते हैं। इस वेपन का वजन एक मैगजीन के साथ लगभग 5 kg बनता है। इसके बाद मैंने अपने एल्बो और नी की प्रोटेक्शन के लिए एल्बो और नी गार्ड्स पहने हुए हैं। यह मेरे को किसी भी फॉल से बचाने में इस्तेमाल आते हैं। इसके बाद फाइनली सॉक्स रहते हैं। अभी क्योंकि मौसम खराब नहीं है तो मैंने सिंगल ट्राउजर पहना हुआ है। तो जो सबसे ज्यादा ठंड महसूस होती है वो पैरों से महसूस होती है। इसीलिए हमारे को ईसीसी क्लोथिंग में एक और फुट वार्मर नाम का इक्विपमेंट भी मिलता है जो कि कुछ वार्म पैड्स होते हैं। ये पोस्ट चाहे ही छोटा हो बट इट्स वेरी वेरी सेल्फ सफिशिएंट। सब कुछ है यहाँ पर बिकॉज हमारे जवान यहाँ पर रहते हैं 24 घंटे, बिल्कुल नीचे नहीं जाते। दे ऑल्सो हैव अ कुक हाउस हियर एंड दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू टेक यू। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस बिकॉज आपको तो पता ही है मुझे खाने पीने का कितना शौक है। सो आई एम गोइंग टू गेट अ ग्लिम्प्स इनटू व्हाट्स इन देयर मेन्यू टुडे। लेट्स गो। गोभी आलू, रोटी, छोले, चावल, रायता और खीर। एक सिंपल घर जैसा खाना पर पहाड़ की चोटी पर जवानों के साथ इसका मजा लेने का अलग ही एहसास है। हर बाइट के साथ उनका चस्पा और मेहमान नवाजी महसूस होती है। और खाना तो बहुत स्वाद है। आई लव गोभी आलू एंड जो है ना, मैंने बोल दिया कि वो जो है ना पहले वीडियो जो है मैंने वीडियो रिकॉर्ड जो है वो की होगी, लेकिन जो है उन्होंने अभी ही की है क्योंकि भाई जो कश्मीर के नीचे वाली साइड है वहां पर जो है वो बर्फबारी जो है वो नहीं होती, तो उन्होंने रिपब्लिक डे पर जो है ये जो है बेसिकली रिकॉर्ड की थी। बिल्कुल। और अगर हम लोगों के डायलेक्ट की भी बात करें तो वो भी सिमिलर है। मतलब मैं बोलूंगी कि इधर जब हम लोग मीरपुर के लोगों को सुनते हैं ना तो उनका यही लहजा आपको सुनने को मिलता है। मीरपुर, दीना, जेहलम वहाँ के लोगों का लहजा इसी तरह का है आपको। बिल्कुल। और मतलब बीच में मुझे एक लाइन सच में बहुत अच्छी लगी कि सरहदें जमीन पर होनी चाहिए, दिलों में नहीं। आई मीन समटाइम्स सच में जब आप कश्मीर जाते हो ना, जैसे हम लोग भी कुछ साल पहले गए थे, इतने करीब से देखने का ना अपना ही एक आप कह लो कि मतलब अलग ही लेवल की फीलिंग्स होती हैं जो आप शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इवन जब मैंने वो ब्लॉग बनाया था और मैंने अपलोड भी किया था यार, सेगमेंट बहुत अच्छा वीडियो था। मतलब मुझे सबसे ज्यादा ना इमोशनल मैं तब हुआ जब चिट्ठियां पढ़ रहे थे और फैमिलीज, तो मेरे माइंड में ये आ रहा था कि यार देखें पुलिस है और जितने भी जॉब्स हैं तो वो मोस्टली ये होता है कि आप अपने सिटी के अंदर होते हैं, आप ड्यूटी करते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। लेकिन ये आर्मी वाले जो होते हैं, ये मतलब जवान जो हैं, ये कभी कहीं पे 6-6 महीने, कभी किसी जगह पर पोस्टिंग, कभी कहीं पे पोस्टिंग, तो घर वालों से दूर, बच्चों से दूर। तो मतलब देश में ही परदेश वाला मतलब वो होते हैं, मतलब हिसाब होता है उनके लिए। और यार करते किसके लिए है? देश के लिए, हर अपने देश की मतलब के लिए करता है हर कोई जो है। आर्मी की कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म उड़ी के लोगों को मुहैया किया हुआ है वहाँ पे। हाँ मतलब मजा आया कि काफी इंटरेस्टिंग लगा वीडियो देखकर। और साइड पर कि इंडिया के कश्मीर प्यारा था, खासकर आप देखो किस किस का खून खौला जब उन्होंने वहां पे बताया कि देखो उन्होंने वहां पे क्या स्लोगन लिखा हुआ है, लोगों को भड़काने के लिए, भैया सारे मुसलमान जहां पे भी हैं वो सब एक है और हमारा काम फलाना फलाना फलाना।
और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। पर ऐसे लोगों के लिए ना ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, वो इन लोगों के लिए नहीं लिखना चाहिए, इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देखिए इंडिया में आई लाइक द फैक्ट कि रिलीजन मैटर नहीं करता। अगर आप इंडियन हैं देन यू, पर अनफॉर्चुनेटली वो रिलीजन बेस्ड है, इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट हमारे देश में भी यही प्रॉब्लम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि जो मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो कहती है वो अच्छा जगह है। सेना ड्यूटी तो बहुत है, अभी अगर तो बहुत सेफ हुआ है, मोदी जी के जब से आए हैं ना तब से बहुत सेफ हुआ है एक्चुअली। लेकिन सेना का ड्यूटी करना बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। फंड भी तो बहुत पड़ता है ना वहाँ पर, बहुत फंड है।